नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास तिवारी और आप मेरे साथ बने हुए हैं आपकी बात हमारी आवाज़ प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे हमारे व्यापार मंडल के बारे में, जिसमें हमारे जो विशिष्ट अतिथि जो हमारे साथ मौजूद हैं वो है प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी जी और महानगर व्यापार मंडल से जिलाध्यक्ष सुनील सेठी जी। दोस्तों, जहां तक देखा गया है कि पूरा देश जहां आज कोरोना का दंश झेल रहा है, वहीं हमारे व्यापार मंडल राजनीति नामक वायरस का दंश झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यापार मंडल राजनीति से प्रेरित हो चुका है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दल की विचारधारा से अभिभूत हो चुके हैं। जो व्यापार मंडल का मूल उद्देश्य हुआ करता था वो लगभग आज की तारीख में गौण होता चला गया है। आज की तारीख में 2021 में अब कुंभ होना है, जहां हर अखाड़े का प्रशासन द्वारा सहयोग किया जा रहा है, उसे सहयोग राशि के रूप में। वहीं पे पूरे इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन का सहयोग करने वाला जो व्यापार मंडल था, आज वो हाशिए पर पहुंच चुका है। हमारे साथ आज हम इसी बारे में बात करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष से। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, आज की तारीख में कहीं ना कहीं पूरा जो व्यापार मंडल है वो राजनीति के वायरस से त्रस्त हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले मैं आपके इस नए चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर ये एक नए उदय की तरह, आपने नववर्ष के समय पे इसका उदय हो रहा है, तो ये एक जनता की, व्यापारी की और आम लोगों की आवाज़ बनेगा। जहाँ तक आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि व्यापार मंडल एक राजनीतिक दलों पर, प्रशासन पर, शासन पर अपने दिशा निर्देश तय करता था। आज उनके दिशा निर्देश राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों में या किसी राजनेता के घर से चल रहे हैं। व्यापार मंडल राजनेताओं का रिमोट बनकर रह गया है। केवल और केवल अपने हित साधने के लिए कुछ राजनेताओं ने व्यापार मंडल के टुकड़े टुकड़े करा दिए। लगातार व्यापारियों की आवाज़ दबाई जाती है, लगातार व्यापारियों का शोषण किया जाता है। लेकिन चूंकि आज 2 व्यापार मंडल, 3 व्यापार मंडल खड़े हो जाते हैं, तो प्रशासन और शासन भी उनकी सुनता नहीं था। नहीं तो उत्तर प्रदेश के ज़माने में हमने देखा कि जब व्यापार मंडल एक होता था, एक आवाज़ पर जिले के कप्तान और जिले के डीएम एक आवाज़ पर खड़े हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में हरिद्वार सबसे लास्ट में आता था, पीछे के आता था, लेकिन उसके बाद भी हरिद्वार व्यापार मंडल के निर्णय को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नकार नहीं सकता था। और जब हरिद्वार से आवाज़ जाती थी तो वो सीधे लखनऊ तक दस्तक करती थी। वो जमाने व्यापार मंडल के थे। लेकिन आज राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए, कहूँगा अपने चुनाव लड़ने के लिए, केवल और केवल व्यापार मंडलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ये एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र है व्यापार मंडल को कमजोर करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी इसके बारे में? राजनीतिक षड्यंत्र है, बिल्कुल विकास जी। सबसे पहले मैं उसी बात पे आऊँगा, संजीव जी ने जो कहा कि आज आपने एक ऐसा चैनल का उदय कर दिया इस साल के अंत में, और जो साल के प्रारंभ पे भी आ रहा है, दोनों ही दिन आ रहे हैं, ये हरिद्वार की आवाज़ बनेगा। मैं इसके लिए आपको पहले बधाई दूंगा। उसके बाद आपकी बात पे आऊँगा। राजनीतिक रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया व्यापार मंडल को, और इस राजनीति के पीछे कौन लोग हैं, किसका हाथ है, ये पूरा जग जाहिर है, पूरा हरिद्वार जानता है। लेकिन दुर्भाग्य इस हरिद्वार का, हरिद्वार के व्यापारियों का, वो बंधे पड़े हैं इस चंगुल में। और पिछले 25 सालों से एक व्यापार मंडल जो ताकत हुआ करती थी, जिसके चुनाव 25 सालों में, कहते हैं, एक हिटलर शाही वाला शासन बना रखा है व्यापार मंडल ने। जबकि देखा गया है कि हरिद्वार का व्यापार मंडल हो, ज्वालापुर का व्यापार मंडल हो या कनखल का व्यापार मंडल हो, सारे व्यापार मंडल लगभग एक जैसे हैं और सबकी पीड़ा आज की तारीख में एक जैसी है। तो ये जो डिवाइडेड है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर किसी एक पार्टी ने, अगर किसी ने व्यापार मंडल ने विरोध किया तो दूसरा उसके फेवर में करके खड़ा हो जाता है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है कि हम व्यापारियों को कमजोर करते चले आ रहे हैं। कोई हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो मैं आपको निश्चित तौर से कहना चाहूँगा, और इस खुले मंच से कहना चाहूँगा कि मैं ना सत्ता पक्ष के व्यापार मंडल पे अस्तित्व बैठता है हमारा, और ना बैठता है हमारा विपक्ष पे। हम सत्ता और विपक्ष दोनों से अलग अपना व्यापार मंडल चलाते हैं। और व्यापार मंडल में हमेशा हमने एक ताकत के रूप में यही इस्तेमाल किया, यही सोच बनाई व्यापारियों के बीच में कि व्यापार मंडल को एक किया जाए, व्यापार मंडल में चुनाव कराए जाए, निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, प्रत्येक व्यापारी से वोटिंग कराई जाए। लेकिन ये व्यापार मंडल गिर भी पड़ा है, चंद राजनेताओं के कमरों पे बंद पड़ा है, वहाँ ताले लगे पड़े हैं। जब तक वो ताले नहीं खोलेगा, हरिद्वार का व्यापारी खुद स्वयं एकजुट होकर और अपने मतदान का उपयोग करके हरिद्वार को एक मजबूत व्यापार मंडल नहीं देगा,
तो ये राजनीतिक रूप से बाहर नहीं आ सकता व्यापार। जहाँ तक ये देखा गया है कि 2021 का कुंभ आ रहा है, यहाँ पे आज की तारीख में देखा गया कि हर अखाड़े को प्रशासन द्वारा एक सहयोग राशि दी गई। इवन जो सबसे छोटे जो तबके का रेहड़ी पटरी वाला था उसके लिए भी प्रशासन ने कुछ ना कुछ सहयोग किया है। प्रशासन लगातार उद्योगपतियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि जो सहयोग राशि अखाड़ों को दी गई, जबकि इन्हीं अखाड़ों द्वारा लगातार इस कोरोना काल में दान किया गया, रसोइयां चलाई गई, जबकि प्रशासन की अपनी कोई रसोई नहीं थी, इन अखाड़ों से लगातार दान किया गया, भोजन की व्यवस्था की गई ज़रूरतमंदों को, तो क्या वास्तव में जो योग दिया जा रहा है क्या वो इनकी ज़रूरत थी? क्योंकि जो या उन निम्न वर्ग का व्यापारी है, मध्य वर्ग का व्यापारी है, जिसने अपनी ज़मीन को गिरवी रखने, अपनी दुकान गिरवी रखे, अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे, आज वो छोटी से छोटी पूंजी को इकट्ठा करके व्यापार इकट्ठा किया, जो पूरा दिन सवेरे से लेकर शाम तक अपनी दुकान पे बैठ के दिया बत्ती करता है, जिसके पास 1 रुपए की भी कई बार कमाई नहीं होती है। क्या आप मानते हैं ये सहयोग राशि अखाड़ों को ज़्यादा ज़रूरत थी? जहां उम्मीद कर रहा था ये प्रशासन कि आपका कांवड़ का स्नान रोक दिया गया, आपके बाकी स्नान रोक गया, हरिद्वार का मुख्य व्यवसाय तीर्थाटन है, जहाँ पे कुंभ से उसको कोई सहयोग मिलेगा, क्या प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग किया जा रहा है? देखिए, वास्तव में हरिद्वार में अक्टूबर माह में सीजन ऑफ हो जाता है। 2019 अक्टूबर से लेकर अब दिसंबर 2020 तक हरिद्वार में कोई यात्रा नहीं हुई, कोई मेला नहीं हुआ, कोई दुकानें नहीं खुली। अगर शहर की बात करें तो आज भी दुकानों के शटरों पर ताले लगे हुए हैं। पहले ऑफ सीजन रहा, फिर कोरोना, फिर कावड़ फेल हुई, फिर जून जुलाई का सीज़न होता है वो फेल हुआ, उसके बाद जो स्नान हुए उन पर पाबंदियां लगाई गई। बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता हरिद्वार में आते हैं, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन तब कोई कोरोना शहर में नहीं फैलता है। बड़े बड़े आयोजन, रैलियां हो रही हैं राजनीतिक दलों की, तब कोई कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद हरिद्वार के व्यापारी को होती है स्नान की, उसी स्नान में तत्काल सीमाएँ सील करके व्यापारी की पेट पर लात मारने का काम किया जाता है। वास्तव में जिनको पैसा मिला, हमें उनसे कोई द्वेष नहीं है। सरकार ने किसानों की, मजदूरों की आर्थिक सहायता की, सरकार ने सम्मानित अखाड़ों की भी आर्थिक सहायता की, लेकिन हमारा क्या दोष था? व्यापारी ने सरकारों को बनाने में, देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को और शहर के नेताओं को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हमने टेबल के ऊपर से भी और टेबल के नीचे से भी चंदे दिए हैं इन सरकारों को बनाने के लिए, इन नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए। आज किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के एक बार पूरे लॉकडाउन के बाद से नहीं बोला कि इन व्यापारियों की भी कोई आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। इस कोरोना संकट में लगभग सबका व्यापार ठप हो चुका है, लेकिन वहाँ देखा जाए तो इंस्पेक्टर राज GST उस व्यापारी को देनी ही देनी है। अगर वो एक व्यापारी आज की तारीख में अगर नील की रिटर्न भी उसे भरनी है तो उसके लिए वकील के लिए 1000 रुपये चाहिए। गलती से वो रिटर्न भरना भूल गया तो उसको 2000 रुपये की पेनल्टी देनी है। यानी कि व्यापारी की कमाई हो या ना हो, कल की पेपर्स में दिया गया था कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ा के 10 जनवरी तक कर दी है, लेकिन लोगों के पास इनकम ही नहीं है। लोग आत्महत्या के लिए उतारू हो चुके हैं, लोगों के पास बैंक के कर्जे चुकाने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, सरकार ने तो पहले भी रियायत दे दी। मैंने आपकी बात पे आया, अखाड़ों से कोई विरोध नहीं है, सम्मानित अखाड़े हैं, अखाड़ों को आप 1-1 करोड़ रुपए दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अखाड़ों के साथ साथ आप लोग उस व्यापारी के लिए जिसने सारी पूंजी अपनी लगा दी एक व्यापार को चलाने के लिए, उसके शटर के ताले आज बंद है, वो परेशान है। निम्न स्तरीय, मध्यम वर्गीय, हर प्रकार का व्यापारी त्रस्त है। उस व्यापारी को इन्होंने कोई आर्थिक सहायता नहीं दी। और आपका कहना कि GST तो एक इंस्पेक्टर राज है। इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के लिए GST को लाया गया, जिसमें 1000 रुपये आपको निम्न देने हैं। अगर आपने GST का एक फार्म ले लिया, उसमें अपना पंजीकरण करा लिया, तो 1000 रुपये वकील की फीस, उसके बाद नोटिस के बाद 2000 रुपये फीस। सिर्फ व्यापारी को लूटने के लिए GST का एक अधिग्रहण किया गया, GST को लाया गया, GST को थोपा गया व्यापारियों के ऊपर। उसके अलावा GST का कोई मायने नहीं है। इसमें इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस बात का, और उसकी सीमा बढ़ा के क्या फ़ायदा। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ट्रेवल्स का व्यापारी, वो भी व्यापारी है हमारा, ट्रेवल्स के व्यापारी ने 1 रुपये का इस बार व्यापार नहीं किया। उसकी गाड़ियों के बैटरी होती है, बैटरी तक बिक गई, गाड़ी तक बिक गई, बैटरियां डिस्चार्ज हो गई, उसकी गाड़ियां, उसके पहिए वहीं के वहीं थम गए, लेकिन 1 रुपये की आर्थिक मदद उसको सरकार ने कहीं नहीं दी। सरकार ने कोरोना काल में व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हरिद्वार की धर्मनगरी का और इस तीर्थ नगरी का, जहाँ पे पर्यटन पर सारा कामकाज टिका पड़ा है। और जब यात्री नहीं आएगा तो क्या चलेगा। लेकिन यहाँ के व्यापारियों को मैंने देखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने घर के, अपनी बीवी बच्चों के गहने गिरवी रख के अपने आप को कोरोना काल में अपने घर में रोटी कमाई है, रोटी का जुगाड़ किया है। लेकिन वो व्यापारी है, वो स्वाभिमानी है, वो भीख नहीं मांग सकता।
वो भीख नहीं मांग पाया और उसको सरकार ने राहत कोई नहीं दी। किसानों को दी, मजदूरों को दी, अखाड़ों को दी, सारे हमारे भाई हैं, सभी सम्मानित हैं, अच्छी बात है दी। लेकिन व्यापारी से ऐसा क्या द्वेष है? जिस व्यापारी अर्थव्यवस्था एक रीढ़ होती है, अर्थव्यवस्था ने आपको ले जाके बैठाया इस सत्ता के नशा में आप इतना चूर हो गए, उस व्यापारी वर्ग को भूल गए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हरिद्वार का और हरिद्वार का व्यापारी होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जवानों की बात होती है, किसानों की बात होती है, हम लगातार हमारे इस कोरोना योद्धाओं के आते हैं, लेकिन जो व्यापारी योद्धा जिन्होंने अपने पूंजी से, सरकार से ज़्यादा उन्होंने अपने उससे लोगों की सहायता की, उसको लेके सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बारे में मैं आप दोनों से प्रश्न करना चाहूँगा कि व्यापार मंडल की आगे की रणनीति क्या है? कैसे जो ये राजनीतिक आकाओं द्वारा जो हमारे अंदर फूट डाल दी गई है, उस एके को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे उस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके? देखिए, वास्तव में आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। असल कारण क्या है कि राजनेता तो अपना काम युगों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद देश की राजनीति ने किस तरह से करवट बदली और क्या आज राजनेताओं के मायने हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। हम लोग दोषी हैं, उसके सबसे बड़े दोषी हैं इस शहर के व्यापार मंडल से जुड़े हुए लोग, दोषी हैं इस शहर को व्यापार मंडल की दिशा और दशा देने वाले लोग। जब व्यापारी नेता विशुद्ध राजनेता बन जाते हैं तो फिर वो व्यापारियों को राजनीतिक दलों के घरों में, दफ्तरों में, नेताओं के तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो आम जनमानस जो है वो व्यापार मंडल से आज की तारीख में कटने लगा है। बिल्कुल कटने लगा है। व्यापार मंडल बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। व्यापार मंडल का अस्तित्व शासन प्रशासन की नज़रों में जीरो है। मैं बिल्कुल खुला कह सकता हूं आपको, हम लोग टिके हुए हैं, सामाजिक जनहित के कार्यों को लेकर टिके हुए हैं, लेकिन व्यापार मंडल के नाम पर शासन प्रशासन 2 कदम पीछे हो जाता है। और अतिक्रमण का मुद्दा हो या किसी बात का मुद्दा हो, शासन प्रशासन व्यापारियों को आंखें दिखाने के अलावा कोई कार्य नहीं करता। और उस व्यापारी को, आम व्यापारी को उनकी आंखों से डरना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे इतने टुकड़े हो रखे, हमारा एक टुकड़ा गैंग बन चुका है कि जिसमें हम किसको आवाज़ लगाएंगे और किसको नहीं, ये नहीं पता। और जिसे आवाज़ लगाएंगे वो सत्ता पक्ष का होगा, विपक्ष का, ये नहीं पता। इसका एक ही सोल्यूशन है, जो हमने आवाज़ पहले भी उठाई, संजीव भाई ने भी आवाज़ उठाई, कि आप प्रत्येक व्यापारी की वोटिंग से इस शहर के चुनाव करवाएं, इस शहर में एक यूनिट को तैयार किया जाए और व्यापार मंडल के वो पुराने चेहरे, आप उनको पुराना चेहरा कह लीजिए या व्यापार मंडल का अस्तित्व खत्म करने वाले लोग कह लीजिए, जब तक वो इस व्यापार मंडल की गद्दियों को नहीं छोड़ेंगे, व्यापार मंडल अपने अस्तित्व में नहीं आएगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अधीर कौशिक जी, जो एक व्यापारी हैं। मैं एज अ व्यापारी इनसे बात करना चाहूँगा कि इस कोरोना संकट में सरकार द्वारा किस प्रकार का इन्हें सहयोग दिया जा रहा है और किस प्रकार से ये आगे इनका व्यापार चल रहा है। पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपका चैनल एक आवाज़ बने उत्तराखंड हरिद्वार की पावन भूमि की। वास्तव में कड़वा सच है और कड़वा हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। सत्य बोलना एक अपराध भी होता है और सत्य की विजय भी होती है। कोरोना काल में जो हमने देखा, हमारी वेबसाइट कैंटीन की है, हलवाई का काम करते हैं हम, शादी विवाह का है, और कहीं ना कहीं हमारे व्यापार से कई करोड़ आदमी आज घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई रोज़गार की उम्मीद नहीं, कोई व्यापार हमारा चल नहीं रहा। लेकिन दिक्कत है कि समाज के प्रति और सरकारों ने तो हमें मारने का काम करा है। जब से जीएसटी हमारे ऊपर लगी 18%, अब एक बात बताओ, हमने 5 लाख का काम पकड़ा, 10 लाख का काम पकड़ा, 18% जीएसटी कौन पार्टी देगी? गरीब आदमी 18% जीएसटी देगा हमें? पहले हमें आसानी थी, हम सब काम करते थे, लेकिन जब से जीएसटी हमारे ऊपर लगी, काम वैसे कम हो गए। कोरोना काल में तो और काम कम हो गए। हमने पूरा समाज की मदद करी, लेकिन आज कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि सरकार की जो हिटलरशाही है, ये वास्तव में एक चिंता और दुखद का विषय है। गरीब परिवारों की मदद नहीं करी। मध्यम परिवार जिनकी फीस माफ़ नहीं, और बिजली के बिल माफ़ नहीं हो, किसी हाउस टैक्स माफ़ नहीं हुआ, सारी चीज़ दी, लोन की किस्त माफ़ करी, लेकिन लोन तो ब्याज लग के आ रहा है। जो गाड़ी किस्तें वो तो देनी पड़ रही है, कहाँ से दे जब हमारा व्यापार नहीं है। सरकार को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने किसी भी व्यापारी को राहत नहीं की। उन्हें दी है जो पूंजीपति है, उन्हें लोन भी मिला है, सब चीज़ मिली है। हमारे को लोन के लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते, फिर भी लोन नहीं मिलता। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम भारत देश में रहने वाले, भारत की जो एक अर्थव्यवस्था को संभालता है व्यापारी, जो हर चुनाव में खर्चे करते हैं इन पार्टीबाजियों के, उसके बाद भी व्यापारी को कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला हुआ है। ये थे हमारे साथ अधीर कौशिक। इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी और महानगर व्यापार मंडल से जिला अध्यक्ष सुनील सेठी जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि
दोनों ही महानुभावों का कहना है कि व्यापारियों को सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। जहां इस कुंभ से व्यापारियों को कुछ उम्मीद जुड़ी थी कि उनका कारोबार, लोग आएंगे, कारोबार जुड़ेगा और वो किसी प्रकार से जो अक्टूबर के माह से जो एक का व्यापार ठप हो चुका है वो व्यापार पूरा लेगा, तो लेकिन उसके लिए सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया गया है। मैं हूं विकास तिवारी और आप देख रहे थे आपकी बात हमारी आवाज़ प्रोग्राम में। बने रहिएगा। धन्यवाद।